मुंबई से यही कोई 60 किलोमीटर की दूरी पर विकसित होता पर बद इंतजामियों का मारा विरार। फिर भी जिंदगी बदस्तूर चल रही है, सब भाग रहे हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। उन्हें तो शायद यह भी पता नहीं होगा कि इसी विरार के एक हिस्से में मशहूर जीवदानी माता मंदिर की पहाड़ियों के नीचे झुग्गी झोपड़ी बस्ती सायरा कंपाउंड में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें हम आप इंसान भी नहीं मानते, उनके अपने लोग भी नहीं। यह तस्वीर एक किन्नर नेहा की है, भीड़ में भी अकेली, आंसू और अकेलापन, शायद यही इसकी नियति है। बचपन अकेलेपन में बीता, लड़के लड़कियों जैसा होने का ताना देकर दूर भगा देते थे, लड़कियों को भी लड़कियों जैसा यह लड़का अपने बीच नहीं भाता था। सतीश, नेहा ही कभी सतीश हुआ करती थी, शक्ल और सूरत से बिल्कुल आम बच्चों जैसा। कुदरती कमी का शिकार कह लें या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, कारण कुछ भी हो, आम बच्चों जैसा दिखने के बावजूद वह आम नहीं है। शशिकला, सतीश की मां, बेटा होते हुए भी बेटा नहीं है, इस सच को वो जानती है। उमेश, सतीश के पिता, पेशे से बैंक कर्मचारी, बेटे से वंश नहीं बढ़ने वाला, इस सच से दुखी थे तो पास पड़ोस के लोगों की फप्तियों और तानों ने उन्हें क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार और शराबी बना दिया था। समाज का गुस्सा बेटे पर उतरता था। क्यों इंजड़े, बड़ा होके हीरो बनेगा? हीरो बनेगा? शाहरुख खान बनेगा तू? और लोग तुझे देख के तालियां बजाएंगे? नहीं, तू ताली बजाएगा और लोग तुझे देख के सीटी बजाएंगे। इंजड़े का बाप होने के नाते लोग मुझे ताना देंगे। क्या हुआ? आज फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे आप क्यों किसी के मुंह लगते हो? मैं किसके मुंह लगता हूँ? लोग मेरे मुंह लगते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं। अरे लोगों की तो आदत ही है, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते। लेकिन ये ऐसे पैदा हुआ, इसमें इसका क्या दोष है? या मेरा और तुम्हारा क्या दोष है? दोष तो मेरा है ना, जो मैंने तुझसे शादी की और तूने इस हिजड़े को पैदा किया। इस हिजड़े को तू क्या मारेगा साले मुझे? साले हिजड़े कहीं के, हिजड़े का बाप भी हिजड़ा होता है। साले लोग तो ट्विंस पैदा करते हैं, तूने टू इन वन पैदा कर दिया। दोनों पति पत्नी ने एक ही में सब कुछ पा लिया, लड़का भी लड़की भी। साले हिजड़े कहीं के। मुझे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चलाने के लिए गलत बेटा मांगा, समझा? इधर
तूने ऐसी जिंदगी दी है ना, हाँ? नहीं संभाल सकता ना, नहीं संभाल सकता तो मैं ही इसकी जान ले लेती हूँ। मर मर तो कर भी देती। 9 महीने अपने कोख में संभाला है, अपने खून से पी जाएगी। कैसे मार सकती हूँ मैं इसे, कैसे मार? हे गणपति बप्पा, अब तू ही मुझे शक्ति दे, तू ही मुझे शक्ति दे, मैं इसका कुछ कर सकूं। पापा जरा मैं बाहर जाके आऊं। मैंने तेरे को ये बिंदिया और लिपस्टिक लगाने के लिए मना किया था ना, मना किया था ना, ये मना किया था ना, ये मना किया था। मम्मी मम्मी निकल साले, बाहर चल। पापा दरवाजा खोलो पापा, कहाँ जाऊंगा मैं? पापा पापा दरवाजा खोलो पापा, दरवाजा खोलो पापा, मैं कहाँ जाऊंगा? खोलो पापा दरवाजा, पापा दरवाजा खोलो पापा, कहाँ जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के? खोलो पापा, मैं कहाँ जाऊंगा? पापा दरवाजा खोलो ना। ऐसा हर किन्नर के साथ होता है। इन्हें छुपाया जाता है, बाहर निकलने से रोका जाता है, और जब दुनिया को इस बात का पता चलता है तो उसके तानों से तंग आकर परिवार इन्हें घर से बाहर कर देता है। फिर कभी इनकी खोज खबर न लेने के लिए। सतीश के साथ भी यही हुआ। बहरहाल बाहर निकला हर किन्नर इस मुगालते में रहता है कि वह अब पारिवारिक एवं सामाजिक गुस्से का शिकार नहीं होगा। दुनिया से अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। वह ढूंढता है अपने ही जैसे दिखने वाले हमजात लोगों को। कहाँ से ही बेटा? डैडी ने मेरे को मार के घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह से मारता अपने बच्चे को? पीठ में भी बहुत मारा है। बाप रे रह गया हमारे साथ। जा और कैसा धंधा पानी? हैप्पी नहीं होता? ठीक है, तबीयत पानी काम कैसे चल रहा है? अभी आप कैसे खुश? माँ पे ढीच रहे? पक्का रहेगा बेटा मेरे साथ? हाँ। जाएगा तो नहीं? पक्का? चल। है ना बहन, बड़े गुस्से में लग रही हो। अरे चिकना कौन है? तो जैसे हरामी की मस्ती की सजा है। लड़का बड़े तो लड्डू, उजड़ा बड़े तो गाली। सीता रफोगे तो पैदा क्यों करते क्या मालूम? कोई आज कोई बोला, कोई मुझे बोलता तो उसको काट के मैं पिजड़ा नहीं बना देती अपने जैसा। जा रहे हैं ना, ऐसी की बात कर रहे हो बेटा? तो अम्मा देखो, मुझे ये बाजार में मिला, अपने जैसा है, मैंने उसको घर पे लेके आई। है ना, तूने तो अपने फर्क लिया ना, तूने क्या अपने ही जात वाला है? हाँ माँ, माँ पे ढिजड़ा है।
देखो उसके अपने बाद जैसा है ना बेटा? अब उसके बाप ने किस तरह से उसको मारा है। अल्लाह, तौबा 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 तौबा। ऐसा कैसा निर्दयी बाप रे वो? बाप रे बाप, ऐसे बच्चे को मारते? दादी देखो उसके चेहरे में कितना छोटा है। मारे ना बेटा, सुन, अपने कपड़े पहना दे उसको, हाँ, उसको दवा पानी करा ले, जिसको अपना इलाज करना है अपन करा ले। बस अल्लाह की दुआ से उसको अपने घर में रखे, वहाँ पर बस अल्लाह तेरे को अच्छा रखे बेटा। आज तारीख से तू मेरा बच्चा है, आज ये घर छोड़ो किसी जाना नहीं बेटा, सुख से रहे। तेरा माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। हाँ बेटा बैठ जा, आजा बैठ। चलो अच्छा हो गया आया, बहुत अच्छा हो। चल इना यार बेटा खाना तो खिला दे उसको। मीनू खाना लेके बेटा। कितने दिन का भूखा है भगवान जाने, अल्लाह जाने। खा ले, पेट भर के खा ले बेटा आराम से। सतीश खुश है, जिसकी उसे तलाश थी वह उसे मिल गया है। हमजात किन्नर, गुरु भाई और गुरुमाई। गुरुमाई जिनमें उसे माँ की ममता छलकती नजर आती थी और उस सुरक्षा का एहसास भी होता था जो उसे अपने पिता से कभी नहीं मिली। शमीम, मैं मंगने को गई थी सिग्नल पे, तो वहाँ है ना एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी में ना लड़का लड़की चुमन चाटी कर रहे थे, तो मैंने उसको बोला हाय हाय मियाँ मुझे भी करना, तो वो डर गया, मुझे 100 की नोट दे दिया। सतीश, सतीश आ जा, ये ना तू भी आ जा बेटा। आशा, शमीम, हाँ बेटा बैठ, हाँ बैठ। अरे मीनू आ जा बेटा। बेटा इधर आ। जी माँ। अभी तूने इसको लाई है, अब इसका नाम क्या रखना तू बता मेरे को। आप ही रखो ना। नहीं बेटा तू आप बोलो ना, तो घर का तो बड़ा इंसान, तो उसको कुछ नाम तो रखना चाहिए। मेरा भी तो आप ही रखे थे वैसे। हाँ, इसका भी आप ही रखे रख तो ये काम करो। अच्छा नाम क्या रखना माँ? नेहा रखो माँ। अरे शमीम नाम क्या रखना बेटे? नेहा रखो। अच्छा क्या नाम रखो माँ? हाँ बधाई हो मियाँ, बधाई हो। नेहा 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 नेहा। गुरुमाइयों के घर में किन्नरों के नए जीवन की शुरुआत ऐसे ही होती है। असली नाम पहचान गंवाकर पहचान गंवाने का गम क्या होता है उनसे पूछिए। दंगे फसाद या किसी वजह से अपनी दाढ़ी मुड़वानी पड़ती है, सिर के बाल कटाने पड़ते हैं। हमें भी कितना गुस्सा आता है जब कोई हमारा नाम गलत लिखता बोलता है। इन किन्नरों के पास तो अतीत की कोई निशानी ही नहीं नाम बचती, नहीं हो गया। सब कुछ भूलना पड़ता है। सुख से रहना। जात मजहब कोई भी हो, गुरुमाई के साये में आकर किन्नर अक्सर उसी के मजहब को कबूल कर लेते हैं। सतीश के साथ भी यही हुआ। अब वह सतीश उमेश शेलार नहीं, नेहा सायरा शेख है। बहरहाल मजहब कोई भी हो, आम तौर पर किन्नर फिरका परस्त नहीं होते। अजान की आवाज़ पर दुपट्टे से सिर ढक लेना, तो मंदिर में मत्था टेकना इन्हें खूब आता है। इन जगहों पर जाकर इन्हें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अरे जोर से दबा ना रे, क्या तेरा हाथ में जान नहीं है? हाँ अरे भाई ठपरे दे रे। हाँ कितना लाए बेटे? 100 रुपये बस। आप पड़ती माँ। क्या बेटा क्या? 50 रुपये में। क्यों लाए 50? आज कुछ नहीं मिला। क्यों? दाल क्या भाव मिल रहे? हाँ चावल क्या भाव है? क्यों रे तब घर पे फुकट खाना खाता है। हाँ 50 रुपये क्या मिल रहा है विराट के अंदर? तेल का भाव क्या हुआ, आटे का भाव क्या हुआ है? 50 रुपये क्या करूँ मैं? ला भाई कल ला को देना मेरा पूरा। हाँ ये ना जी बेटा क्या बेटे? 150 रुपये। सायरा कंपाउंड के इस हिस्से में नेहा महफूज जरूर थी, फिर भी पिंजरे का पंछी होने के बजाय आज़ाद परिंदों सी उड़ने की ख्वाहिश उसकी भी थी। आज उसे वह मौका मिल गया है। परिंदा पंख खोल उड़ने को तैयार है।
ले बेटा गाना है सुंदरी जियो बेटा ले गाना ऐसा बजा कब सीखेगा बाबा नया नया आप इतना दिन हो गया आपको तो कटकट खाने वाला क्या रे दादा हाँ बजा ना सीख तो सीधा बजा तो क्यों ऐसा कर रहे तो कितना दिन हो गया आपके बजा अरे बजा माटी मिले बजा तो ताली ऐसे अजी बजाना बेटा ऐसे ऐसे बजाना है बेटा देख ये देख ऐसा ऐसा बच्चों ताली बजाना ऐसा ऐसा जो मेरे 1000 बरस जो नेहा को किन्नरों के कामकाजी गुण नाचना गाना ढोलक बजाना सजना संवरना सिखाया जा रहा है। चेहरे की चमक अकूत खुशियों को बयां कर रही है, आने वाले हर रंजो गम से नावाकिफ। जी तेरा कितना लाए बेटा जी तेरो बेटा कितना लाए बेटे 25 रुपये क्यों बेटा 3 महीने से तेरे को इतना ही हो गया बेटा क्या 50 रुपए रोज का लाना है क्या तेरे को हाँ यहाँ क्या फुकट का खाना मिलता है हाँ क्या तेरा बाप को ऐसा कुछ ला को दे रहा है कि रोज बोल कर चलो खिलाओ पिलाओ मैं हाँ इतना 3 महीने से कुछ नहीं कर इतना 50 रुपए ला रही है तू दादी हाँ उसको किस तरह से कस्टमर से पैसे निकालना उसको आता नहीं, जल्द से जल्द सीख जाए। तो बेटा उसको लाली पाउडर लगाना सीखे, नखरा करना सीखिए, सब कुछ सीखे थे क्या पैसा निकालना नहीं आता है तो जा तू उसको सिखा दे जरा। ठीक है जीते रहो जाओ जीते रहो बेटा जीते रहो। क्या रे बाबू दुकान को खोला 1000 रुपए देने को खोला करे डर मत, दादी को खाली 100 रुपए से मतलब है, 100 रुपए रोज मिल जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, डर मत। नेहा अरे जल्दी आ बेटा, इतना काम क्यों कर रही बेटा, रानी बेटा जल्दी आ जा। बहन जी आप तो उसकी माँ हो, हाँ मैं तो उसको गुरु माँ हो, गुरु हूँ, आप तो उसके देव की माँ हो, मैं तो उसके यशोदा माँ हूँ। अरे बेटा देख कौन आया, देखा बेटा देख, हाँ जरा उसके जरा खातिर मित्र कर लेना का चाय पानी की तरह, मैं जरा बाजार होके आती हूँ। हाँ अरे ज्योति आओ माँ वहाँ चल कर बैठेगी। बेटा कितने दिन हो गए माँ से मिलकर, माँ की याद नहीं आती? माँ से भी इतनी नाराजगी? नहीं माँ, याद तो बहुत आती है, भला मैं तुम्हें कैसे भूलूंगी, दुनिया में तुम ही तो हो जो मुझसे प्यार करती थी। कितने दुबले हो गए हो तुम,
ठीक से खाना नहीं खाते हो क्या? माँ, तुम्हारे हाथों का खाना भी नहीं मिलता और तुम्हारी याद भी बहुत आती है। तो चल ना, अपने घर चल। मैं बाबूजी से बात करूंगी, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे हम तो वो मोहल्ला ही बदल देंगे। माँ, मोहल्ला बदल देने से इंसान नहीं बदलता, वहां भी वैसे ही इंसान होंगे। बड़ा समझदार हो गया बेटा तू तो। अपने बाबूजी को माफ कर देना। तुझे मारते थे, डांटते थे, लेकिन तुझसे बहुत प्यार करते रहे। तू ठीक हो जाए इसलिए पता नहीं कितने सारे डॉक्टर, ओझा, हकीम, फकीर न जाने कहाँ कहाँ जा चुके हैं। माँ, जिंदगी इंसान को समझदार बना देती है और मुझे बाबूजी से कोई शिकायत नहीं है। अगर मैं बाबूजी की जगह पे होता तो मैं भी ऐसा ही करता। क्या तू हमको गुरु की एक आवाज से सहमे किन्नरों के लिए तुम्हारे साथ आकर उनके मुझे अपने दुख घर होगा के दरवाजे और हमेशा बाबूजी के के लिए ताने बंद भी तुम्हें ना भी सुनने हों, पड़ेंगे और मुझे तो भी वे अपने मुझे इस अतीत बात में की नहीं तसल्ली झांकना है, चाहते। मेरे ना होने इस पर सच को वे आप दोनों बखूबी खुश हो, जानते हैं यही मेरी कि खुशनसीबी है, वापस माँ। जाने पर पास पड़ोस व परिवार के लिए कुछ भी नहीं बदला होगा। अगले जन्म भी तू मेरे ही कोख से जन्म लेना बेटा। हाँ दादी। मेरे कोई शिकायत तो नहीं किया बेटा? नहीं दादी। ले बाजार से क्या सौदा लाई है, जरा देख बेटा। अच्छा हो गया तो आई हो, बहुत दिन से उसको इंतजार था कि माँ से मिलना बोल के। कोई मेरी शिकायत तो नहीं करी? क्या बात कर रही हो बहन? मैंने तो इसे जन्म दिया है, आपने तो उसे जिंदगी दी है। बहन, ये तो आपका बड़कपन है। अल्लाह ताला हमें माँ बनने का मौका देता, हम हिजड़ा क्यों पैदा होते? नहीं बहन, आप तो हम इंसानों से भी बढ़कर हैं। अजी आपके आशीर्वाद से तो बांझ भी माँ बन जाती है, और फिर आप तो ठहरे भगवान राम जी के चहीते। बहन, आप मानती हो, दुनिया नहीं मानती है। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। आते रहना कभी कभी घर पे, आते रहना। आजा बेटा, तेरी देव की माँ क्या दी है, जरा बता तो सही, जरा बता बेटा, जरा क्या दी? अरे बता, रख मैं ला, मैं रखती हूँ मेरे पास। आ जतन। क्या भागे? कल अपने ना मार्केट चले गए। क्यों? जो माँ ने ना 1000 रुपए दिए तेरे सामने, उससे जरा 2 ड्रेस मेरे को खरीद। क्या हो गया, ऐसा क्यों हंस रही? दादी ने 100 पैसे दे दिए तुझे, तूने कपड़े खरीद लिए, तूने पहन लिए। दादी तो बोली थी संभाल के रखती बेटा, दे देती तेरे को पैसे। क्यों नहीं देगी दादी? उनकी जान चली जाएंगी पर पैसा नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? मेरे को बोले तो वादा उन्हें पूरा करेगी। मैं मांग के दिखाती। अभी तू 2 घंटे में देखा तेरे पैसे का क्या होता है, फिर मुझे बोल।
पाव पड़ती दादी। आज मांगती को नहीं गई क्या आज? नहीं माँ, मुझे कपड़े खरीदने के लिए जाने का था। अगर वो का मतलब क्या है? नहीं, कपड़े खरीदने के लिए जाने के थे। अगर वो जो माँ ने पैसे दिए। माँ ने पैसे दिए थे, क्या वो पैसे तेरे वास्ते रखी हो? क्या वो कपड़ा कर रही है तू? क्या नंगा घूम रही है तू? हाँ, क्या घर पे का खाना मिलता नहीं, पानी नहीं मिलता, कपड़ा का जैसा जैसा दो जो लोग घूम रहे वो तरीके से तू भी घूम जा। 1000 रुपए का रोग दिखा रही बेटा मेरे को तू। भाई मैं 1000 रुपए की जिंदगी में देखी नहीं क्या? जा अगले समय भर लेना। ऐसा कपड़ा करके कर रही है तो क्या कोई यार झगड़े को दिखाना है तुझे? अभी कहीं को खड़ी है, चले जा 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 जा, मंगती को जा, निकल जा। कितना ले बेटे? जीते रहो। कितना ले बेटा? क्यों बेटा इतनी बड़ी लंबी हो गई चना रंडी तो 150 रुपए ला रही है। जीते रहो बेटा। कितना लाए माँ? हाँ लो 100 रुपया ले, खुश रहो, बहुत बेटा जा। जीते रहो। कितना है? 40 रुपए। हरामजादी, हराम का खाते पीते तो रहती 40 रुपए ले रही है। हाँ, बाप का घर समझ को रहती है, रंडी सान ली। बाप के ऊपर से क्यों जाते हो? मैं कमाती हूँ, सब कुछ तुमको लाके देती हूँ, तुम्हारे हाथ में। बाप को नहीं भेजती। मुंह चला रही है? हाँ, मादर चोद। मेरा बाप भड़वा नहीं था, भले मारता था, 2 निवाला खिलाता था, मन में कोसता था, लेकिन भीख मांगने तो नहीं भेजता था ना। तेरी माँ की चोद। मुंह चलाती है मेरे सामने। गाली क्यों दे रहे हो? रंडी साले छिनाल। जा इसको खाना खिलाना ना ले, 4 दिन से तो खाना पीना बंद कर दे। जब इसको दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। गाली भी दी, मारा भी दी, क्या करती है कर। ऐसे भाग जा मादर चोद की औलाद। मुझे नहीं दिखाना मेरे को सामने, जब आप आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। आज नेहा को इसका एहसास हो चला है। गुरु माई का प्यार महज एक छलावा था। जा इसको लेके जा, तो खाना पानी बंद करना है तो तेरे को मारूंगी देख। लाल रंडी ने बहुत हमारा मुंह खराब कर दिया, हरामजादी। इसकी माँ की चूत, इसकी माँ का भोसड़ा। आज तक मेरे सामने किसी ने मुंह नहीं उठाए। मादर चौध आके हमारे ऊपर हाथ उठाने को देख रहे। रंडी लोगों को शर्म नहीं आती बड़े इंसान के ऊपर हाथ उठाने के लिए। तो माँ को बोलती मैं तुम्हारे बेटी को संभाल के रखी है, ये ऐसा संभाल के रखी है, एक दिन पैसे नहीं लागे तो ऐसा हाल। उससे अच्छा मेरा बाप था, भले मेरे को मारता था, 2 वक्त का खाना खिलाता था, मगर ऐसा तो नहीं किया उसने। क्या हुआ नेहा? चुप हो जा, निकुल बोलते। चुप हो जा, नहीं रोते, चुप हो, चल मत रो। होता हो बुजुर्ग के घर के, 2 बात सुना दे, कुछ नहीं बोलने। ले चल, उन्हें ढकले, तू ढकली वैसे, इसके लिए उन्हें बोले नहीं रोते, चल। और बुजुर्ग का क्या दिल को लगा लेती। नहीं रोते, नहीं रोते, नहीं रोते।
हट डंडी साली मादर चोद भोसड़ी, तेरे को इतना ये करने के बाद में नाटक और कर रही है। हाँ, तेरे बाप का घर है, खाना पीना खिलाना है, तेरे को सब कुछ पाल पोल कर करना। इधर में आया तो भैया अच्छा तरह से रहना, खाना पीना, ये नाटक करना नहीं। इज्जत से रहना है तो मंकी को जाना मत, 2 पैसा मांग के लाना। उठ के बैठ, साली नाटक करती है तू। हाँ उठ, जाए उठा थूक के ला जा, उठ। इतना पाल पहुंच के तुम लोग को बड़ा कर को फायदा क्या है? हाँ आशा, ए आशा, आजा इसको लेके जा, इसको खाना पीना बंद कर रख जा। क्या हुआ नेहा? क्या हुआ गे? आज तबीयत ठीक नहीं करके मंगती को भी नहीं गई। तो काय को टेंशन लेती? दादी चिल्लाएगी, मारेगी आज घर पे पैसा नहीं दी तो। कुछ नहीं, मैं ऐसे 200 रुपए ले ले ये 200 रुपए रख ले। अब हंस तो दे। चल कर चल, उठो चल। अच्छा बेटा 300 लाए ना, ये 100 रुपया तेरे पास रख ले। गुरुमाई किन्नरों की सरपरस्त इसलिए नहीं बनती कि वो उनकी हमजात होती हैं। उनकी सरपरस्ती भी मौका परस्ती से जुड़ी होती है। उन्हें कमाने वाले ज्यादा से ज्यादा हाथ चाहिए। घर छोड़ाए किन्नरों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें वो हाथ मिल जाते हैं। जीते रहो बेटा। कितने में? क्यों बेटा इतना 80 रुपया? दोपहर को ना दुकान बंद हो गए थे ना। दुकान बंद है, तू भी उसके सर की आदत सीख ली क्या तूने भी? हाँ, कल से तो बराबर ला के देगी। जियो माँ, कितने माँ? 200 रुपया। अभी आई ना रास्ते पे बेटा तू? हाँ, 4 दिन तेरा भूखा रखा पर को तो अभी रास्ते पे आई ना तू? ऐसा सुधर के चले जाना बेटा। मेरे मालिक ये तो अच्छा रहे, मालिक तेरे को अच्छा रखे बेटा। जियो जी तेरा बेटा। कितने बजे? अच्छा हो, कितना बेटा? 200। चलो अच्छा हिना बेटा, इधर आ बेटा। देखी ना बेटा तूने इसको 4 दिन भूखा रखा तो देखो कैसा रास्ते पे आ गए। जरा और तू भी जरा समझा दे कि और अपने रास्ते पे आ जाए ना। हाँ ये ले 50 रुपए तू भी लेके जा बेटा। तू भी रख ले अपना चाय पानी कर लो, अच्छा रख लेना। चल मंगती पे चलेंगे। उठ। अब यहाँ पे दिल नहीं लगता गुरु भाई। रोज रोज की किटकिट से, गाली गलौज से तंग से आ गई हूँ। सोचती हूँ भागने का सोच भी मत, दादी तो छोड़ेगी नहीं है ना। तेरा दुख में समझती है, हम पे ही बीत चुकी है। फिर क्या करूँ मैं? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मेरे तो। दादी से एक बार बात करके देख, कुछ रास्ता मिल जाए तो। चल मंगती पे चलेंगे। उठ। कौन है? दादी मैं स्नेहा। तो कौन लिया? आपसे बात करनी है। आजा। क्या बात करनी है? इतनी रात को चले आए हो जो? तेरा क्या कसम मर गया क्या? तू मरने आए हमारे घर? दादी। हाँ बोलो। ओ दादी। हाँ बोलो। मैं इधर से जाना चाहती हूँ। क्यों जाना चाहती बेटा? आपने मुझको छत दिया, काम सिखाया, कमाना सिखाया, लेकिन अभी मैं ये सब कुछ छोड़ के जाना चाहती हूँ। जाना चाहती है? जाओ बेटा खुशी से। कहाँ जाएगी तू? मालूम नहीं कहाँ। तुझे तुझे मालूम नहीं तो फिर कहाँ जाएगी तू? कहाँ घर नहीं, ना माँ बाप का घर है ना कुछ का घर है, तो फिर अभी ये घर छोड़ क्यों जा रही बेटा? तू जाना चाहती बेटा? जा खुशी से चले जा। जा।
मेरा आशीर्वाद है, मेरी दुआ है तेरे साथ। जा पाँव पड़ती हूँ। जी चलो। सुन, बात सुन। हाँ दादी। इधर आ। क्या दादी? जाना चाहते ना बेटा, तू चले जा। तेरे लाली पाउडर पे, जितना खाना पीने पे, तेरा नाच गाने पे मेरा खर्चा जितना हुआ है 50,000 दे। चले, खुशी से चले जाना। 50,000? हाँ। दादी इतना पैसा मैं लाऊंगी कहाँ से? बेटा तू कहाँ से भी ला, ते देख मेरा पैसा देख, तू झक मारा के ला, तेरी माँ चुदा ला, तेरे गांड मारा के ला, मेरा पैसा ला के देख, फिर खुशी से चले जा बेटा। तू ये जानती है ना, तेरे माँ बाप का घर के मुझे मालूम नहीं है, सबको मैं तो जानती हूँ। देखी ना पहले सिला का हाल क्या हुआ था। हाँ, गुरु का घर किन्नरों के लिए किसी खूंखार माफिया गैंग की तरह वन वे जर्नी ही होता है। यहाँ पहुंचकर निकल पाना नामुमकिन भले ही ना हो, बेहद मुश्किल जरूर है। अव्वल तो गुरु चेलों को छोड़ते ही नहीं, अगर छोड़ते भी हैं तो बदले में भारी कीमत मांगते हैं, जो 25,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए के बीच कुछ भी हो सकती है। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में तो ये कीमत 10 लाख तक भी होती है। बाप का घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती करी। धोबी का कुत्ता हो, घर भी नहीं जा सकती, दादी के पास रहना भी नहीं चाहती, भाग भी नहीं सकती। दादी बोलती है तो ऐसा अगर भाग गई तो जैसा शीला का हालत करी थी वैसा तेरा भी हाथ पैर तोड़ देगी। समझ में नहीं आता क्या करे। ऊपर वाला न जीने देता है न मरने देता है। नेहा, दादी की मार से बचने के लिए एक रास्ता है, तू करेगी या नहीं करेगी ये मुझे नहीं मालूम। दादी के कहर से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मालूम ही नेहा तुझे, वो सबनम समीना को क्यों नहीं दादी कुछ बोलती है? लोग रोज दादी के मुंह पे 200 रुपये मारते हैं, इसलिए दादी का मुंह बंद रहता है, इसलिए उनको कुछ बोला नहीं जाता घर में। आपको तू और मैं फटे पुराने कपड़े पहनते बस्ती जाने के टाइम पे, वो देखिए रोज उन लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते टिप टाप में रहते, उन लोग मंगती वालों को गाली मिलती है, मार मिलती है। लोग कहते सबनम समीना गंदा काम करती है इसलिए उन लोग खुश रहती है। क्या मतलब? वो शाम को लाली पाउडर लगा के जाते हैं और काम पे नहीं जाते, धंधा करने जाते हैं। आज के ज़माने में धंधा काम करने वाला ही खुश रहता है। औरत रहो कि आदमी रहो कि हिजड़ा रहो। दादी को पता है ये सब? सब पता है, उनको खाली पैसे से मतलब है। चुरा के लाओ कि मारा के लाओ, और पैसा लाओ। कोई अभी तक आ रहा नहीं ना, कोई देख लेगा तो रुका। डर मत, कुछ नहीं होता, खड़े रह तू, मैं है ना तेरे साथ में, टेंशन मत ले। गुरु की गैर जायज मांगों को पूरा करने के लिए ही अक्सर किन्नरों को वैश्यावृत्ति व दूसरे गैर कानूनी पेशों में उतरना पड़ता है। सलमा समीना जैसे लाखों किन्नर ऐसे हैं जो रोज गुरु को 100-200 देकर उसकी यातनाओं से बचने के लिए एक व्यापार को अपना लेते हैं, तो वो नेहा सरीखे कुछ किन्नर अपनी मुक्ति के लिए मुआवजा चुकाने के चक्कर में। क्या बने हैं? दिन में मंगती को जाऊं, रात में कस्टमर के साथ जाऊं, इतना करके भी 200-300 के ऊपर ज़्यादा कमाई नहीं होती। टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा है, गंदा काम करने लगी, धंधे पे लग गई। दादी का 100 रुपये दे के भी 200 रुपये नहीं बचते, तो 50,000 के लिए तो 100 साल लग जाएंगे। सही बोलती है, तुम 50,000 भरने के जमाने लग जाएंगे। एक रास्ता है, शारदा माँ का बहुत नाम सुना,
अपने चेलों का बहुत ध्यान रखती है। चल उनसे बात करके देखते हैं। दादी आप उनको शारदा अम्मा के पास जाने देगी? अपन तो है ना उनको बताएंगे, उनसे उधार पैसा लेके दादी के मुंह पे मार के अपन वहाँ रह के उनका कर्जा चुका देंगे। शारदा अम्मा अपने को घर में रहने देगी क्या? तो बहुत सोचती है, सोच मत, और रहने देंगे, टेंशन मत ले तू। सलाम वालेकुम। शारदा अम्मा है क्या? सायरा दादी के यहाँ। अच्छा भेज कर। क्या मालूम क्या हुआ? कौन है बेटा? वालेकुम सलाम। कहाँ से है बेटा? बैठो। नीचे नहीं बैठा, ऊपर बैठो, मेरे लिए तो बराबर ही है। अरे लोग बहुत दूर से आए, लोग को चाय पानी तो पिलाओ। अच्छा कैसी है चाय रापा? सब ठीक तो है? अच्छा बताओ मैं तुम लोग के लिए क्या कर सकती हूँ? डरो मत, मेरे घर की बात सायरा माँ के घर तक नहीं जाएगी। शारदा अम्मा हम आपके यहाँ आके रहना चाहते। क्यों, सायरा बहुत सताती है क्या? ऐसी बात नहीं है अम्मा, दादी का घर और मेरी माँ का घर एक ही इलाके में पड़ता है और मेरे फैमिली वाले को और मुझे इससे बहुत परेशानी होती है। तुम्हारे यहाँ रह के हम 2 पैसा ज़्यादा ही मांग पाएंगे। मैं सुनी तुम्हारे इलाके में मांगने वाले की इज्जत बहुत है। सायरा आपा की लेती कितना तुम पर? मेरी 50 और इसकी भी 50। अच्छा तुम लोग नशा वशा तो नहीं करते? नहीं, हमको कौन सी गंदी आदत नहीं है। इसलिए पूछा कि सायरा आपा अब नशा वशा बहुत करती है। गुरु का असर चेलों पे आता ही है ना। ये लोग सायरापा के घर से आए हैं अपने घर में रहने के वास्ते। सायरापा की 50-50 हजार लेती है। तू बता कितने की है? इस मंडी में किन्नरों की कीमत आंकी जाती है। इंसानों को जानवरों सा जांचा परखा जाता है। उनके अंग अंग को टटोला नापा जाता है। सरे आम, सरे बाजार, शर्मिंदगी में सिर झुकाए बेचारे किन्नर रो भी नहीं पाते। कहीं इससे उनकी कीमत कम न हो जाए। जानवर तो फिर भी किसी बात पर झुंझलाकर झपट सकते हैं, ये नहीं। उनके लिए तो पेटा जैसी संस्थाएं भी हैं, इनके लिए कोई नहीं। तेरे को 25,000, तेरे को 30,000 दूंगी, ठीक है? लेकिन दादी को तो 50-50 हजार देना है। मीटिंग में हूँ, आधा घंटे के बाद फोन करना। दादी इससे कम से छोड़ेंगे नहीं हमें। देखो अपना धंधा भी देखना चाहिए ना। दिए पैसा वापस तो आना चाहिए। सब कुछ दे के ही तुम्हारी कीमत लगाई है। लेकिन अम्मा मेरी 25 और मेरे से 5 बड़ा के 130, ऐसा क्यों? देख तेरे से खिली खिली बहुत है और भरी भरी है। मंगती में तेरे से ज्यादा पैसा लाएगी। तू सुकड़ी है इसलिए तेरे को कम मिल रहा है। अम्मा बड़ी उम्मीद लेके आए थे हम तुम्हारे पास। देखो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर सायरा आपा इतने में मान जाती है तो मेरे पास रह सकती है। नेहा नहीं बिक पाई और ज्योति भी। ये बदकिस्मत हैं, लेकिन खुशकिस्मत तो वो भी नहीं होते जो बिक जाते हैं। गुरु बदल जाते हैं पर किस्मत नहीं। जितनी बड़ी बोली उतनी ही ज्यादा कमाई की उम्मीद। अक्सर उम्मीदें पूरी नहीं होती। नतीजा वही मारपीट, वही गाली गलौज, इस बार और भी ज्यादा भयानक तरीके से। कि भगवान साथ देगा करती। शारदा अम्मा का घर ही नहीं है, अमीना आपा का भी नंबर है मेरे पे।
रुको उनको लगा के देखती हूँ क्या बोलते हो। हेलो। सलाम वालेकुम माई। वालेकुम सलाम। हम तुम्हारे आके रहना चाहते माई। बेटा मेरे यहाँ तो पहले से ही बहुत लोग रह रहे हैं, तुम कहाँ रहोगे आकर? उनके यहाँ भी नहीं बोलते। छोड़ दें, अपनी किस्मत अपन नहीं बदल सकते। आमीना आपा हो या सायरा दादी हो, क्या करेंगे? मार तो नहीं डालेंगे, और मार डाला तो भी क्या होगा? ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिल जाएगा। तू सच कहती है। दादी हो कि शारदा अम्मा हो, दोनों एक जैसे ही है। एक सापनाथ तो एक नागनाथ। जहाँ भी जाएंगे जानवर जैसी बोली लगेगी। बिक भी गए तो गाली मार मिलने वाली है, कुछ बदलने वाला नहीं है। चल चल चल। क्या मामू जल्दी क्या? ए तेरी माँ को लेकर जब हड़वे लड़के का गाड़ मारता है तेरी माँ। नेहा, ए नेहा, नेहा किस के आदमी बैठो भाजी वाले के? एले अन्ना ने गाड़ी वाले अन्ना ने भेजा एक नाश्ता दे दिया। हाँ ले नाश्ता, ले नाश्ता कर ले। टेंशन लेने का नहीं, अपन तो हिजड़े हैं। अपनी किस्मत भगवान ने ऐसे बनाए, गाली खाने का मार खाने का। अपने पीछे कौन है? बीवी ना बच्चे। चल नाश्ता कर ले, जीना है तो खाना ले। टेंशन मत ले, खाने जीना है तो खाना तो पड़ेगा। बड़ा टेंशन जो घर में इंतजार कर रहे हैं। सचमुच ऊपर वाले ने इन किन्नरों की किस्मत ही ऐसी बनाई है। मार खाने, गाली सुनने और गुलामों सी जिंदगी जीने के लिए। इस सच को नेहा स्वीकार कर चुकी है, ज्योति भी, और वे तमाम किन्नर जिनकी किस्मत में गुरुओं की गुलामी लिखी है। उन्हें तो तिल तिल कर मरना है, आंसुओं को पीकर हंसते हुए। ये थी नेहा की रास्ता। नेहा की क्यों, ज्योति की, हिना की, निशा की, भारत के 19 लाख किन्नरों की जिंदगी की कड़वी हकीकत, बिल्कुल सच। घटनाएं और किरदार भले ही मुंबई के हो, पर जानवरों की तरह किन्नरों की खरीद फरोख्त का ये कारोबार पूरे देश में आज भी जारी है। जगह और किरदार बदल जाते हैं, जुल्म और अत्याचार। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने 2 दिसंबर 2010 को दिए गए एक बयान में इस कड़वे सच को स्वीकार किया है कि दुनिया से गुलामी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, बस इसका रूप बदल गया है। मसलन जबरन कराई जा रही जिस्म फरोशी, जबरन होती शादियां, औरतों और बच्चों की तस्करी, बंधुआ और बाल मजदूरी वगैरह वगैरह। हालांकि यूनाइटेड नेशंस और सभी देशों की सरकारें गुलामी दूर करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। और किन्नरों के गुलाम और बंधुआ होने की तो जैसे किसी को खबर ही नहीं। वो भी कैसे? कानून तो इंसानों के लिए होते हैं, फिर हम तो इन्हें इंसान समझते ही नहीं। कदम कदम पे जिल्लत और रुसवाई, काम के नाम पे भीख, और भीख के बदले ताने। ताने भी कैसे? नपुंसक, हिजड़ा, मामू, छक्का और भी कई शब्द जो हमारे लिए गाली हैं, हमारी नजर में उनके ये नाम हैं। फिर भी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। जिन हालात में लोग या तो पागल हो जाते हैं या अपनी जान दे देते हैं, किन्नर जीते हैं अपनी अलमस्त सदा।
19 लाख किन्नरों में 19 मिसाल भी ऐसी नहीं मिलेगी जब किसी किन्नर ने खुदकुशी करना तो दूर, खुदकुशी के बारे में सोचा भी हो। मेरा सलाम है इनकी हिम्मत को। फिर जब जहन में यह बिठा दिया गया हो कि पिछले जन्म में किए गए पाप से ही इस जन्म में किन्नर बने हैं, तो फिर इस जन्म में खुदकुशी के पाप का बोझ क्यों ढोए? ये ऐसे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? नेहा, ज्योति। लेकिन इसमें उनका क्या दोष है? सायरा, शारदा, केले पालना तो उनका पेशा है, उनकी रोजी रोटी है। सबसे क्या सरकार और यूनाइटेड नेशन नहीं, क्योंकि इस सीक्रेटिव समाज ने अपनी बात उन तक पहुंचने ही नहीं दी। फिर इनकी जमात के कमांडमेंट्स भी कुछ ऐसे हैं जो किसी गैर किन्नर से उनके बारे में बात करने की इजाजत ही नहीं देते। मैं खुद इन तक बड़ी मुश्किल से पहुंचा, लेकिन एक बार पहुंचा तो इन्हें दिल से निकाल ही नहीं पाया। 100 से भी अधिक किन्नरों को करीब से जानता हूं। दरअसल हम अपने मन में इन्हें लेकर अजीब सी बेवजह की नफरत पाले रहते हैं। हमारी इसी सोच के चलते हम उनके पास जाना ही नहीं चाहते, और वो है कि हमें पास आने ही नहीं देते। इनसे तो अच्छे वो अपाहिज हैं जिन्हें हम रुपया 2 रुपया दे देते हैं तरस खाकर। पर किन्नरों पर तो हम तरस भी नहीं खाते। तरस खाना तो दूर, उन्हें देखकर हम तो रास्ता ही बदल लेते हैं, जैसे इंसान नहीं कोई छूत की बीमारी करीब से गुजर रही हो। इतनी घृणा, इतनी नफरत, इन किस्मत के मारों को देख हमारा दिल भी नहीं पसीजता। हमें तो इनकी दुआएं भी याद नहीं रहती। याद रहता है तो बस ट्रैफिक सिग्नल पे कार के शीशे खटखटाना, राहगीरों को रोकना, या ट्रेन में मुसाफिरों से रुपए 2 रुपए मांगना। सवाल ये उठता है कि आखिर ये ऐसा करते क्यों हैं? नेहा की नम आंखें बहुत कुछ कह जाती है।